9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। तुम्हारे लोगों की जबान लप-लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमा लेते हैं। तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो, बोलते हैं ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी। तुम अपनी कर लो, फिर तुम मिट्टी के मार दो, तुम अपनी बड़ी कर लो। तुम अपना ब्रांड बना रहे तो बना रहे ना भाई, उनका क्या कसूर है? वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ तो क्या मामे लगते हैं? तो वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते हो? फ्रॉड है इसलिए नहीं करा सकते। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। और भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में ही तपड़ है और पाकिस्तान ही शेर है, ठीक है, ये तुम लोगों का काम नहीं है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। वो सामने आ रही हैं चीज़ें, वो ये है कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं, बस सुनने में ही आती है। बस नहीं जानी साहब, तो पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? फाइनेंशियली इंडिया से ज्यादा अगर कोई पैसों का मुकाबला कर सकता है या इंडिया को कोई बैकफुट पे लेके जा सकता है, वो है अमेरिका की क्रिकेट। अमेरिका की क्रिकेट जितनी बड़ी कंट्री वो है, जितना डॉलर्स उसके पास है, जिस तरह क्रिकेट को वो ऊपर लेके आ रहे हैं, यही 50 साल तो लगेंगे अमेरिका की क्रिकेट को। तनवीर अहमद साहब को ना बंदा लिटा ले और उसके बाद तरीके से छितर लगाए। तनवीर अहमद साहब 9741 करोड़ बीसीसीआई ने जनरेट किया है, लेकिन आपके हिसाब से वो आईपीएल को फिक्सिंग लीग करार देते हैं। उसके बाद इसमें से 9700 करोड़ में से ये उंगली तोड़ के जो है ना, ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। तनवीर अहमद साहब को ना बंदा लिटा ले और उसके बाद तरीके से छितर लगाए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आईपीएल को इतना जलील किया, कहता है ये तो फिक्सिंग लीग है, ये फलां लीग है, ये फलां लीग है। आज मैं तुझे आज स्टैट्स बताता हूं बेटा। बीसीसीआई ने 2023 से 2024 का जो सर्कल है ना, पता है कितने पैसे जनरेट किए हैं इंडियन रूपी के अंदर? पता है कितने जनरेट किए हैं? 9741 करोड़ इंडियन रुपीस। कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कमाए 9,741 करोड़ रुपए। जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 59% जो है वो आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई का जो टोटल खजाना है उसमें से जो आईपीएल ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 50, यानी कि ऑलमोस्ट अब 60% ले लो, राउंड फिगर करो तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा। बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है वो 40% है। तो ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। और अगर हम क्योंकि कंपैरिजन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ईयरली आप कह लो कि जो आईसीसी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो शेयर देता है, पाकिस्तान टॉप 4 में आता है आईसीसी में, वो मिलाकर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर आप हिस्सा मिलाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता है 1,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। जो इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो 300 करोड़ इंडियन रुपीस में पाकिस्तान का ईयरली रेवेन्यू जो है वो इतना बनता है। और ये बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो पीकेआर में जो ये बनता है वो 30,000 से ऊपर ही बनता है। 31,000 करोड़ कोई समाओ इस तरह की फिगर बनेगा, लेकिन अगर राउंड फिगर कर लो आप तो 30,000 फिगर जो बन रही है ये काफी एक बड़ी अमाउंट है। जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं अगर आप उनको देख लो तो उनका ये
इस टाइम अगर आप उनके बैंक अकाउंट देखोगे तो उतना भी अमाउंट नहीं पड़ी हुई जितना ये खाली एक साल कमा रहे हैं, अगले साल फिर इतना ही आ जाएगा, जैसे ज्यादा ही आता है हर साल। तो ये अनबिलीवेबल फिगर्स हैं। तनवीर अहमद साहब को ना बंदा लिटा ले और उसके बाद तरीके से छितर लगाए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आईपीएल को इतना जलील किया, कहता है ये तो फिक्सिंग लीग है, ये फलां लीग है, ये फलां लीग है। आजा मैं तुझे आज स्टैट्स बताता हूँ बेटा। बीसीसीआई ने 2023 से 2024 का जो सर्कल है ना, पता है कितने पैसे जनरेट किए हैं इंडियन रूपी के अंदर? पता है कितने जनरेट किए हैं? 9741 करोड़ इंडियन रुपीज। अगर इसको पाकिस्तान में कर लो ना तो मेरा ख्याल है इसको 2-3 से जरूरत दे ही लो आप, तो आपको पता लग जाएगा। तनवीर अहमद साहब 9741 करोड़ बीसीसीआई ने जनरेट किया है, लेकिन आपके हिसाब से वो आईपीएल को फिक्सिंग लीग करार देते हैं। उसके बाद इसमें से 9700 करोड़ में से जितना आईपीएल ने जनरेट किया है वो है 5761 करोड़, 5761 करोड़। तनवीर अहमद साहब ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है, और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए, उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। आपको ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीसीसीआई का पोटेंशियल आगे बहुत ज्यादा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आईपीएल का फ्यूचर ब्राइट है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीसीसीआई करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने मिसाल दी थी, साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैन अवी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है। तनवीर अहमद साहब ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है, और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए, उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वजन बढ़ा है, और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। तनवीर अहमद साहब को ना बंदा लिटा ले और उसके बाद तरीके से छितर लगाए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आईपीएल को इतना जलील किया, कहता है ये तो फिक्सिंग लीग है, ये फलां लीग है। पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है। 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा, बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है। जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह